मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे साथ परफेक्ट होता है, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर ना, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ लाइफ। इमोशंस एक स्टेट ऑफ बॉडी होता है जिससे हम गुजर रहे हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो फील कर रही है। उस हद तक खुद से एहसास जरूर करें, खुद को डांटे वगैरह नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम खुद से झूठ भी ना बोलें कि सब ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बड़ी बुरी चीज है। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि झूठ जो है वो बुरी क्यों है? जब झूठ से मेरा फायदा हो रहा है तो फिर मैं झूठ क्यों ना बोलूं? क्या सिर्फ इसलिए कि झूठ जो है ना वो गुनाह है इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते? लेकिन इस बात को तो समझें कि झूठ गुनाह क्यों है। कोई भी चीज गुनाह जो है वो क्यों हो जाती है? तब होती है कोई भी चीज गुनाह जब वो इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए देखें कि जब सब लोग ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे तब तो इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। माशरा जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। कोई भी सिस्टम कामयाब हो ही नहीं सकता अगर वो झूठ के ऊपर बेस हो। जब सब लोग ही अपने एडवांटेज के लिए एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर तो वही बात हो जाएगी कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो देखें, कोई भी जो सिस्टम है ना वो झूठ के ऊपर कभी भी जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकता, वो पायदार नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं रह सकता। झूठ हर चीज को जो है ना वो तबाह कर देती। इसी तरह ही जब आप जो है ना अपने माइंड को जो है ना वो सच के ऊपर बेस नहीं करेंगे। देखें, एक इंसान बिल्कुल आज़ाद है, उसके ऊपर कोई जो है ना वो कोई पाबंदी नहीं है कि उसने अपने माइंड को कैसे डेवलप करना है। लेकिन अगर एक इंसान उसको झूठ के ऊपर डेवलप करना शुरू कर दे, खुद से झूठ बोलना शुरू कर दे कि मैं जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं, मेरी तो गलती थी नहीं, ये तो दूसरों की गलती है, मैंने तो काम बिल्कुल परफेक्ट किया था। फिर दोस्तों के अंदर, रिश्तों के अंदर जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा अहमियत है, सब मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी अहमियत है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वो हर चीज़ छोड़ देते हैं, बस मेरी तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं, सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो इस तरह के और बहुत से झूठ एक इंसान जो है ना खुद से बोल सकता है। तो खुद से तो वो बोल लेता है, लेकिन जब वो दुनिया में जाएगा, लोगों के अंदर जाएगा, लोगों को फेस करेगा, तो लोग तो जो है ना उससे इख्तलाफ भी करेंगे, उसकी गलतियां भी उसे बताएंगे। और लोग तो होते ही सेल्फिश है, इंसान तो होता ही सेल्फिश है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत 128 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान की तो नेचर के अंदर सेल्फिशनेस है। हर इंसान खुद को कैसे छोड़कर आपके बारे में सोचना शुरू कर दे, हर किसी ने अपने बारे में सोचना है। तो लोग तो आपके अंदर कमियां भी निकालेंगे, लोग तो जो है ना आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको तकलीफ भी देंगे। और अगर आप अपने माइंड को सच के ऊपर बेस नहीं करेंगे, अपने माइंड को सच नहीं बताएंगे कि ठीक है मेरे अंदर ये कमियां हैं, ठीक है लोग जो है ना अपने कामों में मसरूफ हैं, लोगों के नज़रों में मेरी अहमियत होगी लेकिन अपनी अहमियत उनकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह ज़िंदगी के जितने भी तल्ख सच होते हैं, सब सच के ऊपर अगर इंसान का माइंड बेस होगा तो वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और स्टेबल होगा। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, आप जो है ना एक्सरसाइज कर लें, आप जो है ना जितनी मर्जी इमोशनल इंटेलिजेंस की किताबें पढ़ लें, उस पर प्रैक्टिस करें, आप योगा करें, लेकिन अगर आप अपने माइंड को सच के ऊपर बेस नहीं करेंगे ना तो आपकी जितनी भी मेहनतें हैं ना वो सस्टेनेबल नहीं होंगी। वो वक्ती तौर पर थोड़ा सा आपको सुकून जरूर दे देंगी, लेकिन क्योंकि आपका माइंड ही सच के ऊपर बेस नहीं है, आप फिर दोबारा लोगों के बारे अंदर जब जाएंगे और वैसे जब सोचेंगे, रियलिटी को और अपने माइंड को जब रखेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो उनमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। उसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, आपको एंजाइटी होगी, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि पता नहीं दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, मेरे अंदर कोई मसला है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। तो सच की जो है ना अहमियत बहुत ज्यादा है। किसी भी सिस्टम को सही तरह से चलने के लिए जो है ना सच सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना आपके पास मेंटल स्टेबिलिटी हो, आप सुकून रहें, हालात अच्छे बुरे का सामना तो हर इंसान को करना पड़ेगा, वो तो कोई बचत है ही नहीं ना, जो मर्जी हो जाए। हर इंसान की जिंदगी में खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को सच के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, अपनी ज़ात के बारे में, दूसरे इंसानों के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनिया की हकीकत के बारे में, तो फिर जितने मर्जी मुश्किल हालात से आपका सामना हो, लेकिन आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंड उसको समझ सकेगा। आपका माइंड सच के ऊपर बेस है, तो वो हर चीज़ को एक बिल्कुल क्लैरिटी उसे मिलेगी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़िंदगी में कैसे होता है, उसमें सब्र शुक्र करके वो गुजारा करेगा। लेकिन अगर वो झूठ पर बेस होगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे साथ परफेक्ट होता है, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर ना, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ लाइफ, तो अगर वो झूठ के ऊपर रहेगा
تو پھر جب کسی مشکل سچویشن سے اللہ نہ کرے اسے گزرنا پڑے گا تو پھر بہت زیادہ انزائٹی ہوگی، پھر انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا، ریالٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان ویسے ہی اگر ریالٹی کی جو صحیح شکل ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے چلے، زندگی گزارے، تو پھر انسان جو ہے نا کسی بھی وجہ سے پریشان ضرور ہوگا، دکھ ضرور ہوگا انسان کو تھوڑا بہت، لیکن کوئی جو ہے نا بہت زیادہ غصے میں نہیں انسان چلا جائے گا، ڈپریشن میں انسان نہیں چلا جائے گا۔ انسان وہ جو بھی مشکل ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پروسیس کر پائے گا، اس سے گزر پائے گا، اس کو جو ہے نا اوور کم کر پائے گا۔ تو اس لیے جو مرضی ہو جائے اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ سچ کے اوپر پروگرام کریں۔ ایموشنز کو تو خاص طور پر اوائڈ کریں، ایموشنز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا سچ کے ساتھ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو اپنی ریالٹی بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایموشنز ایک سٹیٹ آف باڈی ہوتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری باڈی جو ہے نا وہ فیل کر رہی ہے۔ اس حد تک خود سے احساس ضرور کریں، خود کو ڈانٹیں وغیرہ نہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خود سے جھوٹ بھی نہ بولیں کہ سب ٹھیک ہے۔ خود کو سمجھائیں، اپنے ایموشنز کو جو ہے نا ریشنلائز کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اگر میں یہ فیل کر رہا ہوں تو میں یہ کیوں فیل کر رہا ہوں۔ جھوٹ میں زندگی گزاریں گے تو اس مومنٹ میں تو شاید آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو سکون مل جائیں، لیکن ان دا لانگ رن وہ بہت زیادہ خرابی پیدا کرے گا۔ پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا، آپ ایک جال میں پھنس جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس وجہ سے پھنسا ہوں۔ تو اس لیے سچ کے اوپر بیس کریں، اپنی ہر چیز کو جو آپ جس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اس کو ریشنلائز کریں، ایون کہ اپنے ایموشنز کو بھی ریشنلائز کریں۔ دیکھیں کہ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں تو کیوں فیل کر رہے ہیں، کیا یہ جو فیل کر رہے ہیں آپ کا یہ ریشنلی بالکل ٹھیک ہے؟ اگر غلط چیز میں فیل، انسان کرتا ہے غلط چیز فیل، میں خود بہت سی جگہوں پر، ہر انسان، بڑے سے بڑا انسان اس طرح غلط چیزوں کو فیل کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کیوں فیل کر رہا ہوں، کیسا فیل کرنا بالکل ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں، ناانصافی کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ نے خود کو پش کرنا ہے کہ نہیں، میں نے یہ جو بھی فیلنگ ہے اس کو میں نے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور میں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنے ایموشنز کی وجہ سے کسی غلط سائڈ پہ نہیں چلے جانا۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرسکون ہو تو پھر زندگی کے معاملات میں ہر وقت جو بھی آپ جو ہے نا وہ چیز کو سمجھ رہے ہیں، کسی چیز پر ایکٹ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو سچ کے اوپر جو ہے نا وہ جج کریں، اور کوئی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی اور پیمانوں کو آپ یوز کریں گے تو ان دا لانگ رن آپ کو اس کا نقصان ہی ہوگا۔ تو خوش رہیں، مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔